चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आई। यानी कि यह रूट जो होता है आपको तीन टाइप की रूट पढ़नी है। एक तो टैप रूट सिस्टम पढ़ना है, एक तो फाइबरस रूट पढ़ना है, और एक आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पढ़ना है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, जो रूट जो होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, रेडिकल से एलोंगेट हो जाती है। यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, मान लिया ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें आपको मिलने वाली है। एक तो क्या, क्वाड्रिलन, और दूसरी क्या मिलने वाली है आपको, एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलने वाली है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, उसी के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रोमोट होता है, एक रेडिकल होता है। तो हमेशा क्या होता है, जो रेडिकल वाला पोर्शन होता है, तो रेडिकल से हमेशा क्या होता है, टू द सॉइल, सॉइल के अंदर की तरफ क्या होता है, रूट निकलती है। और प्लूमल से हमेशा क्या निकलेगा आपका, यानी कि स्टेम का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी में ये इसी वजह से इसलिए लाइन लिखी हुई है कि रूट जो होती है वो डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल से डायरेक्ट एलोंगेट हो जाती है, और आगे जाकर के वही रूट क्या करती है, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करे इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर। अब उस प्राइमरी रूट की क्या होगी, बहुत सारी ब्रांचिंग होगी, और उन्हीं ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, और यही आगे जाकर के सेकेंडरी टर्सरी रूट को आगे जाकर क्या बोलेंगे हम, लेटरल रूट बोलेंगे। तो इसी तरीके से ये डायग्राम है, जैसे मैंने बोला ये सॉइल है, ये सॉइल है, और सॉइल के अंदर क्या होता है, ये नीचे वाला पोर्शन है, एक मेन रूट जा रही है, ये वाली एक मेन रूट होगी। इस वाले रूट का प्राइमरी, इस वाले जो मेन रूट है, इस मेन रूट का नाम होता है प्राइमरी रूट, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। और इसके बाद इसकी इस रूट की क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। तो इसी तरीके से इसकी ब्रांचिंग होगी सॉइल के अंदर। अगर ब्रांचिंग हो रही, पहली जो ब्रांचिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, इसका, इस वाले का नाम क्या हो गया, यानी इस वाले का सेकेंडरी रूट हो गया, सेकेंडरी हो गया। और सेकेंडरी रूट की भी आगे जाकर के फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी, तो ये कौन सी बन जाएगी, टर्सरी रूट बन जाएगी। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, इसी तरीके से क्या होता है, इन रूट की क्या होती है, सॉइल के अंदर ब्रांचिंग हो जाती है। तो ये तो मैंने यहाँ तक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। टर्सरी के बाद यानी और अगर टर्सरी की ब्रांचिंग हो जाती है तो क्वाड्रनरी रूट बन जाती है। तो इसी तरीके से तो ये क्या होता है, यानी प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग हो जाती है, और प्राइमरी रूट को हम क्या बोलते हैं, मेन रूट बोलते हैं। ये आपकी कौन सी होगी, मेन रूट हो गई, ठीक है, ये आपकी मेन रूट होगी। और जो सेकेंडरी टर्सरी पार्ट में जो ब्रांचिंग हुई है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल रूट, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल रूट। तो इसी तरीके से यानी रूट के अंदर जो आपका टैप रूट सिस्टम था, उसके अंदर दो टाइप की रूट है, एक तो मेन रूट है, एक लेटरल रूट है। यानी यही दोनों मिलकर के आगे जाकर के टैप रूट सिस्टम पूरा बनाते हैं, ठीक है। ये कौन सी थी, लेटरल रूट थी। तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये वाली लाइन अच्छे से याद करना, क्योंकि टू द पॉइंट एनसीईआरटी के लाइन बुलाने आने वाली नीट में। तो एनसीईआरटी में बस यही लिखा हुआ है, प्राइमरी रूट, जो यहाँ से प्राइमरी रूट बनी थी, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, और इसकी ब्रांचेज जो हुई हैं यही आगे जाकर के टैप रूट सिस्टम बनाने वाली। और टैप रूट जो सिस्टम होता है आपका मोस्टली क्या होता है, डाइकॉट प्लांट के अंदर मिलने वाला है। सभी डाइकॉट प्लांट के अंदर यही टैप रूट पाई जाती है। उसके बाद एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में रखा है डाइकॉट प्लांट का, वो क्या है, मस्टर्ड डायग्राम दे रखा है। और आपको इसमें पता है, ये तो मैंने क्या बोला, अगर सॉइल है, सॉइल के नीचे वाला पोर्शन रूट सिस्टम होता है, और यहाँ पर स्टेम होगा, और स्टेम के ऊपर ये लीफ वगैरह लगी हुई। तो ये तो आपका यानी क्या होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। समझ में आया था यार, पूरी तरीके से समझ आ गया। टैप सीधी सी आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो टैप रूट होता है उसका क्या होता है, डायरेक्ट एलोंगेशन होता है, कहाँ से, रेडिकल से। बोलो कहाँ से होगा, रेडिकल से। यानी टैप रूट सिस्टम उसका क्या होगा, डायरेक्ट एलोंगेशन रेडिकल से होगा, और वो अंदर जाकर के यानी सॉइल के अंदर जाकर के ग्रो करेगी, और वो किसका फॉर्मेशन करेगी, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करेगी। अब प्राइमरी रूट में क्या होगी, प्राइमरी रूट एक मेन ब्रांच होगी। अब जैसे मैंने कहा ये प्राइमरी रूट है, इसकी मेन ब्रांचेज है, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी ब्रांचिंग निकलेगी, तो ये ब्रांचिंग निकलेगी, तो ये इसकी क्या होगी, सेकेंडरी रूट होगी। अगर इसकी भी ब्रांचिंग निकल जाए, इसकी यहाँ से ब्रांचिंग, तो ये क्या होगा, टर्सरी रूट होगी। तो यानी कि जो आपकी प्राइमरी रूट थी और सेकेंडरी टर्सरी रूट थी, यही आगे जाकर के टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। बस इतना ही टैप रूट सिस्टम। और ये हमेशा याद रखना, टैप रूट सिस्टम हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा आपको, डाइकॉट प्लांट का तरफ मिलेगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी मस्टर्ड बना, मस्टर्ड लिखा हुआ है, उसका डायग्राम भी बना हुआ है। तो हमेशा ये अब वो पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा, फाइब्रस रूट सिस्टम। कर लीजिए, लिख लो बेटा। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो टाइप है, सेकंड जो है वो क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है,
सेकंड हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो अभी हमने टैप रूट सिस्टम पढ़ा, सेकंड टाइप कौन सा रूट का, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम होता क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम का सीधा सीधा मतलब ये होता है, यानी कि ये वाली रूट होती है रेडिकल से नहीं निकल करके कहां से निकलती है, बेस ऑफ द स्टेम। इस वजह से एनसीईआरटी में ये सीधी सीधी लाइन लिखी है, दीज रूट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, यानी बेस ऑफ स्टेम के बेस से रूट निकलती है और आगे जाकर के ये फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन करेगी। हाँ, इनमें प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मोनोकॉट ऐसा नहीं, मोनोकॉट प्लांट के अंदर प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उनका जीवन कैसा होता है, लाइफ स्पेन कैसे होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी वो कम समय तक ही होगी। उसके बाद क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट के द्वारा इनका क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, मैंने क्या बोला, आप जैसे यानी कि ये आपको फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट आपको कहां मिलने वाली है, मोनोकॉट प्लांट के अंदर। और मोनोकॉट प्लांट यानी मोनोकॉट प्लांट का यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे गेहूं है यानी व्हीट होता है, इसी तरीके से राइस होता है, ये सब मोनोकॉट प्लांट है। तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर ये वाला रूट सिस्टम मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा, जैसे आपके यहाँ पे राइस वगैरह होता है, अब राइस या किसी व्हीट वगैरह को आप जमीन में से उखाड़ के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके की रूट, यानी इस तरीके की रूट मिलेगी। यानी जो मेन रूट होती है वो क्या होती है, जो मेन रूट होती है वो क्या होती है, यानी इस तरीके से। और इस तरीके के रूट सिस्टम का नाम क्या होता है, यानी फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं झकड़ा जड़, झकड़ा, ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम वो आपको नहीं आएगी, जो हिंदी पढ़ा है उसी बात की है, फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी कि ये आपका फाइब्रस रूट, यानी इसमें जो मेन रूट थी, यानी कि जो मेन प्राइमरी रूट हुई थी, प्राइमरी रूट बेटा शॉर्ट लिव्ड थी और लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट या क्वाड्रनरी रूट के द्वारा रिप्लेस हो गई। इस वजह से इसके अंदर कोई भी मेन रूट नहीं बचती है, सब रूट क्या बनाती है, यानी कि क्या बनाती है, फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाली बात आप हमेशा याद रखना, फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो आपको कहाँ मिलने वाला है, मोनोकॉट प्लांट के अंदर मिलने वाला। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दे रखा है, रीड एग्जांपल दे रखा है। और फाइब्रस रूट सिस्टम हमेशा रूट कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, बेस ऑफ स्टेम। इतनी बात याद कर लेना, रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये बात ना भूलना। यानी फाइब्रस रूट कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट होती है और यही जाकर के क्या बनाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम बनाती है। और इतनी सी बात याद कर लेना कि इनके अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो कैसे होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और आगे जाकर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के द्वारा, यानी बहुत सारी संख्या में रूट्स के द्वारा ये रिप्लेस कर दी जाती है। ये सब कंक्लूजन है इसका। और ये ठीक है, और ये आपको पता ही कहाँ मिलने वाली है, मोनोकॉट प्लांट, ठीक है, कहाँ मिलने वाली, मोनोकॉट प्लांट। और मोनोकॉट प्लांट का इसमें एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल का व्हीट। तो मोनोकॉट प्लांट का आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता है, जरूरी नहीं व्हीट दे। एनसीईआरटी में तो उन्होंने व्हीट लिख रखा है, लेकिन आपको मोनोकॉट पता होना चाहिए मोनोकॉट प्लांट कौन कौन से होते हैं। तो यानी कि इसमें बार्ली भी आ जाएगा, राइस भी आ जाएगा, ठीक है, और ये व्हीट भी आ जाएगा। तो ये सब मोनोकॉट प्लांट के एग्जांपल हैं। तो ये बात याद रखनी, हमेशा पूछा जाएगा ऐसी रूट बताओ जो बेस ऑफ स्टेम से अराइज हो, उस रूट का नाम क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम क्या होता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल, वो डायरेक्ट रेडिकल से निकलती थी और ये कहां से निकल रही है, बेस ऑफ स्टेम से निकल रही है। तो इन दोनों में अंतर है। तो यहीं से बात आपको पकड़नी रहती है, यहीं से पॉइंट, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो आप ये सब चीजें भूल जाओगे, कौन सी बेस ऑफ स्टेम से निकल रही है और कौन सी डायरेक्ट एलोंगेशन रेडिकल्स हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, जो डायरेक्ट एलोंगेशन रेडिकल्स होता है वो आपका टैप रूट सिस्टम बनाता है और जो बेस ऑफ स्टेम से निकलती है वो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम बनाता है। ऐसा नहीं आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, होता है, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। और ये क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के द्वारा इनका क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है और इसी तरीके से फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ाएंगे।